अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच तो बारिश की नज़र हो गया, अबेंडन हो गया। अब क्या है, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा या नुकसान है? वैसे चांस तो न्यूजीलैंड का ज़्यादा था, उनकी टीम हमसे ज़्यादा बेहतर है। ऊपर से वो हमारे साथ क्रिकेट खेलती रहती है, उनके बहुत सारे खिलाड़ी हमने बनाकर उनको दिए हुए हैं। तो चैपमैन ख़ास तौर पर बड़े मशहूर है, जो हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा रन मारते हैं। ऊपर से फिन एंड टिम साइफर जैसे बैट्समैन उनके पास थे। स्पिनर टैग में सैंतनर इस सऊदी को हम अच्छा खेल रहे थे, पर सैंतनर बड़ा अच्छा बॉलर है। तो चांस तो उनका ज़्यादा नज़र आ रहा था। हमारा मिडल ऑर्डर का कोई सर पैर नहीं है, ऊपर से टॉप ऑर्डर में फरहान के ही रन आ रहे हैं, तो हमारी बैटिंग का कोई भरोसा था नहीं। तो न्यूजीलैंड का नुकसान ये हुआ है, उनका एक पॉइंट ज़ाया चला गया। अब दोनों के एक पॉइंट हो चुके हैं। अब पाकिस्तान को अगले 2 मैच जीतने हैं। इंग्लैंड को हराना है, हराया जा सकता है, क्योंकि उनका भी बेड़ा करके टूर्नामेंट में चल रहा है, मर मर के वो मैचेस जीत रहे हैं। और श्रीलंका की कंडीशंस में तो हमें उनको हराना चाहिए। और श्रीलंका वाला मैच टफ हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। होने दोनों मैच फिर कैंडी के अंदर ही है। आज टॉस पे सलमान अली आगा ने पहले बैटिंग करने का फ़ैसला लिया। ये तो अच्छा नहीं लग रहा लोगों को। फैसला की कंडीशंस ऐसी थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए। मैच हुआ नहीं, वो तो ओवर्स कम हो जाते हैं, तो फिर रन चेस करना ज़्यादा आसान होता है, डी रेस मैटर लगता है। पर ये फैसला उन्होंने क्यों लिया? उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी बैटिंग है। वो रन चेज में इतना अच्छा करती ही नहीं है। तो हम 9वें नंबर तक बैटिंग खिला रहे हैं। आज हमने फ़खर जमान को भी डाल दिया था, बेचारे ख्वाजा नाफे को बाहर कर दिया, यंगस्टर की कुर्बानी दे दी। फ़खर जमान और बाबर आजम दोनों को नहीं खिलाना चाहिए, बस ख्वाजा नाफे को खिलाओ नंबर 4 के ऊपर। 5वें पे उस्मान खान आ जाएगा, 6ठे पे शदाब आएगा, 7वें 8वें पे नवाज़ फ़हीम आ जाएंगे, और बरार अहमद को वापस लेकर आओ। उसको किस बात का ड्रॉप कर दिया? स्पेशलिस्ट बॉलर को होना ज़रूरी है। आगे इंग्लैंड के अगेंस्ट उस्मान, तारिक, अबरार दोनों होने चाहिए। दोनों मिलकर तबाही मचा सकते हैं, एक दोनों का कम्बिनेशन हुआ तो ठीक है। नवाज़ और शदाब, वो पहले भी नवाज़ शदाब खेल चुके, पर इन दोनों के खिलाफ शायद इतना अच्छा होगा ना कर पाए। उस्मान तारिक को दोनों ने नहीं खेला हुआ। ऊपर से बाबर आजम की कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं लगी फॉर्म का। उन्होंने खुद बोला है कि ओपनर पे उसे नहीं खिला सकते, तो मिडिल ऑर्डर में भी आप नहीं खिला सकते उसको। स्पेन के अगेंस्ट नहीं अच्छा, वो काम ख़राब कर देगा। और फ़खर जमान का भी तुक्का लगता है तभी चलता है, तो उससे बेहतर है कि ख्वाजा नाफे मौजूद है तो उसको ही खिला लो। वो बहुत अच्छा खेल के दे सकता है, उसको मौका तो सही तरह दो। इस तरह तो ना उसके साथ करो, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब होता है यहाँ पर। बाकी ये है कि हमारी क्या आगे होने जा रहा है हमें कुछ समझ हमें ऐसे भी नहीं आ रहा। वैसे ये है कि अब बचत हमारी बहुत बड़ी आज वाली हुई है, कि ये मैच होता हम हारते हैं, नेट रन रेट ख़राब हो जाना था, हो सकता जीत भी जाते, पर ज़्यादा चांस न्यूजीलैंड का ही था ना। न्यूजीलैंड ने हमें मार जाना था, फिर हम बैठे रह जाना थे, क्या हम करें आगे, कैलकुलेटर ऑन हो जाने थे। अब सिंपल है कि अगले दोनों मैच जीत रहे हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है हम। दोनों मैच जीतो, आगे चले जाओ और हरा के दिखा दो। फिर बाकी जो चीज़ें बातें बोलते हैं आकर, फिर इतना एटीट्यूड दिखाते हैं कि अपने वो एक मैच, एक पुराने मैच के ऊपर इतना बड़मबाजी की है, तो टूर्नामेंट जीत कर दिखाओ ना, फिर बातें करो कोई। वो तो इतने साल से कोई जीत नहीं पाए। वो तो मेरे ख्याल से अब 9 साल से ऊपर हो चुका है कि तुम जीत नहीं पाए कुछ। एशिया कप तक तुम नहीं जीत पाए हो, सीरीज़ भी तुम हारते ही रहते हो। बीच में गलती से ऊपर आ जाते हो, फिर पागल हो जाते हो, दूसरों को बातें सुनाते हो। ठीक है, जिनको आप सुना रहे हो बातें वो भी ठीक नहीं है, पर तुम्हारी अपनी क्या चीज़ें कहाँ पर है? ऊपर से अब सलमान मिर्ज़ा बेचारा, एक मैच उसको पहला मैच उन्होंने खिलाया था, 2 मैच बाहर कर दिए थे उस बेचारे लड़के। इतनी बड़ी ज़्यादती उसके साथ की, आखिरी मैच में आके फिर उसने अच्छा किया। तो बेहतर है ना शहीन अफरीदी को खिलाया, चाहे नसीम शाह को भी खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने भी यही करना है। तो शहीन अफरीदी कर रहा है, उसने भी यही करना है। इनको होना नहीं चाहिए था, हमें लेके नहीं जाना चाहिए था इनको। बेहतर यही है कि 5 स्पिनर्स होने चाहिए। 8वें नंबर तक बैटिंग ठीक है, बैटिंग लंबी क्यों कर रहे हो इतनी ज़्यादा? ना करो उतना, जो ऊपर वालों ने कुछ नहीं किया नीचे वालों ने भी कुछ नहीं करना, बहुत कम ही होता है ऐसा हो जाए। बड़े मेन स्पेशलिस्ट बॉलर को खिलाओ, स्पिनर को, जो कि विकेट टेकर है, 12 महीने से इतनी अच्छी बॉलिंग वो कर रहा है, रैंकिंग में भी टॉप पर है, परफॉर्मेंसेज भी उसकी अच्छी हैं। एक मैच उसका बुरा किया, बाहर कर दिया। शदाब खान तो बाहर होता नहीं है, उसको इतना ट्रस्ट है। तो इतने ऑलराउंडर्स ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत नहीं है इतने लेवल तक। ठीक है, 8वें नंबर तक बैटिंग ठीक है, 9वें नंबर तक करने की ज़रूरत नहीं है। अगले मैच में भी इन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करनी है। मुझे भी पता रन चेज में ऐसे इनका चांस तो होता नहीं, पहले बैटिंग करके अच्छे रन लगा देंगे। मैंने पहले भी टूर्नामेंट से पहले कहा था बॉलिंग डिफेंड कर लेगी। अगर रन चेज के मामले में इनका काम ख़राब है, वहाँ इनको 150 से नीचे रन चाहिए। वो तो इतनी बुरी किसी की बैटिंग नहीं है कि 300 के नीचे वो रुक जाए। वो भी 170-80 रन लगा सकते हैं। तो आज की बचत है यहाँ पर, क्योंकि न्यूजीलैंड वालों ने सच में इनको मार के जाना था। ठीक है, हमारा हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वर्ल्ड कप्स के अंदर, वैसे भी हम न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा करते आए हैं, पर न्यूजीलैंड भी हमारे साथ खेलता रहा क्रिकेट, उनको भी हमारा आइडिया हो चुका है। उनके बहुत सारे खिलाड़ी तो हमने बनाया जो हमारे खिलाफ ही रन करते हैं ज़्यादातर।
और फिन एलन ने भी न्यूजीलैंड में बहुत मारा था, वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता था। उनका भी एक इशू ये था कि उनका मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ था, मगर वो हमारे खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने भी बहुत रन किए हैं, तो उसने भी आज बड़ा मारना था। और डैरल मिचर भी हमारे साथ, उसका भी रिकॉर्ड अच्छा है। न्यूजीलैंड के तकरीबन सबका प्लेयर्स का रिकॉर्ड हमारे खिलाफ अच्छा जा रहा है। इस सऊदी को मार सकते हैं, वो फ़खर जमान का रिकॉर्ड अच्छा है वहाँ पर उसके साथ। पर मुझे तो फ़खर जमान बाबर आजम की कोई पोजीशन समझ ही नहीं आ रही है। अब अगले मैच में एक अबरार को बस लेकर आओ, चाहे बाबर फ़खर में से किसी एक को खिलाओ, चाहे दोनों को ना खिला के नाफे को खिलाना है, पर अबरार अहमद को बाहर रखने का मतलब ही समझ नहीं मुझे आ रहा है। तो ये चीज़ें ना करो। बाकी ठीक है, ओवर कास्ट कंडीशंस थी, आगे चलकर ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो लोग ज़्यादातर यही कहते हैं ना, ओवर कास्ट कंडीशन में पहले बॉलिंग करना बेहतर होता है, एक पेसर ज़्यादा खिलाना चाहिए के साथ। वो बात बिल्कुल सी बनती तो है, पर इनके साथ ना इनका मामला ज़रा बैटिंग को लेकर ख़राब है, इसलिए इसलिए पहले बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव यहाँ पर हो चुके हैं, वरना तो आप नसीम शाह सलमान रजा दोनों को खिला सकते हो अगर ओवर कास्ट कंडीशन है, पर ये ऐसा करेंगे नहीं। आगे ज़्यादा जो बॉल है श्रीलंका में बेहतर ऐसे ही महिषा से कर रहा है, वो कवर पूरा कर देते हैं, बारिश हो जाती है। इंग्लैंड में भी काफ़ी बारिश होती है। वो तो रूफ फॉरेस्ट स्टेडियम की बात तो फिर आगे चलकर होगी। आगे सेमीफाइनल में तो रिजर्व डे भी होगा, कोई इतना इशू नहीं होगा वहाँ पर। वो शायद इंडिया में सेमीफाइनल सारे हैं, अगर हम नहीं पहुँचते, अगर हम पहुँचेंगे तो एक सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा। पर अभी हमारा वर्ल्ड कप हमारे हाथ में ही है, इंग्लैंड को सच में हराया जा सकता है। और सही प्लेइंग इलेवन खिलाना ज़रूरी है, सही बंदों को खिलाना ज़रूरी है, सही पोजीशन पर खिलाना ज़रूरी है। गलत नंबरों पे खिलाओगे बंदों को कुछ नहीं होगा। साइम अयूब साहब को भी रन्स करने की ज़रूरत है, उनका भी ओपनिंग पे, हमारे ओपनर्स पे हम काफ़ी डिपेंडेंट है, तो वो भी कुछ करके दिखाएं। फरहान एक मैच में नहीं चला तो उस दिन हम लेट ही गए थे, 114 पे ख़त्म हो गए। तो ये सब चीज़ें हम डिपेंडेंट, हर खिलाड़ी को यहाँ पे स्टेप अप करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे सीनियर प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को बाबर फ़खर दोनों को ही खिलाना है ना, दोनों को स्टेप अप करना है। फिर जिस तरह भी जहाँ भी पोजीशन मौका मिल रहा है कुछ करके दिखाओ। अब मुझे पता है बाबर आजम को पहली बॉल से मारना आसान नहीं होता, पर कुछ अब क्या हम करें यहाँ पर। वाई का एहसन पता नहीं क्यों, पर सलमान अली आगा भी उनको खिलाना ही चाह रहे। बस अच्छा फ़खर जमान ही नंबर 4 पे खिला दो, तुक्का उसका किसी दिन लग गया, एक दो तीन छक्के मार देगा बस। वैसे तो ख्वाजा नाफे बेस्ट ऑप्शन है, दोनों से बेहतर रहेगा, पर वो हमने करना नहीं है। अब हमने मेन बॉलर को बाहर करके रख दिया हमने, वही तो समझ के ये चीज़ें बाहर आए हैं। सच में दुआ के ऊपर ही पर चल रहे हैं। अब इन्होंने रमज़ान वाली बात की हुई है, तो आज तो रमज़ान नहीं बरकत इनके ऊपर हुई है कि मैच बारिश हो गई है, वरना ये मैच इन्होंने हार जाना था। इनका चांस मुझे कम ही नज़र आ रहा था आज, जो इनकी हरकतें हैं और जो तमाशे ये करते हैं। बाकी देखते हैं फिर आगे चल कर पाकिस्तान क्या करता है, कुछ अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है या वही तमाशे सारे चलते रहेंगे यहाँ पर। बांग्लादेश के साथ हमारी ओडीआई सीरीज़ भी अनाउंस हो गई है, वर्ल्ड कप के साथ ही साथ वो भी है, तो फॉलो वहाँ भी हमें कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगला फिर ओडीआई वर्ल्ड कप ही मेन है 2027 के अंदर। उसमें हमारी टीम कुछ बेहतर वो नज़र आती है ओडीआई के अंदर भी, मगर बाकियों के मुकाबले, बड़ी टीम के मुकाबले में देखा जाए तो वहाँ भी हम थोड़ा पीछे ज़रूर नज़र वहाँ पर भी आ रहे हैं लगातार। और 300-350 रन बनते हैं, हम तो मर के 300+ रन बनाते हैं अभी भी। हालांकि वहाँ हमारा जो बैटिंग स्टाइल है वो जिस तरह भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका ओडीआई को सूट करता है, वरना T20 वाले हमारे प्लेयर नज़र नहीं आते, ना बाबर फ़खर ना सलमान अली आगा, तीनों नहीं नज़र आते ओडीआई के T20 के प्लेयर। और साइम अयूब को भी ओडीआई फॉर्मेट ही सूट करता है, तो ओडीआई में फिर मैं कुछ अच्छा सोच सकता हूँ कि सही प्लेइंग इलेवन खिलाएंगे तो अच्छा हो सकता है। बाकी ये देखते हैं फिर हम इंग्लैंड के खिलाफ क्या करते हैं। कल फिर 2 मैच है, इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच। हमारे लिए अच्छा ये रहेगा कि इंग्लैंड श्रीलंका को हराए, और दूसरे ग्रुप में है इंडिया साउथ अफ्रीका का, जो देखने वाला होगा। अभिषेक शर्मा अभी तक उनका खाता नहीं खुला, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो एक भी रन नहीं बना पाएंगे। कल उनके ऊपर नजरें होंगी, कल वो साउथ अफ्रीका के केस क्या करके दिखाते हैं। उम्मीद यही है कल उनके रन आएंगे और इंडिया का जीतने का चांस ज़्यादा है। और इंग्लैंड श्रीलंका में देखो कोई भी जीत सकता है, इंग्लैंड का बेड़ा तो चल रहा है, श्रीलंका क्या पता काम डाल दे वहाँ पर उनके ऊपर। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।